कोई स्टेट लैंड का कुछ ऐसा? स्टेट लैंड, हाँ मेरी लैंड है, स्टेट लैंड मेरी है ना वो। जी 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 बिल्कुल, हाँ नहीं, मेरी। आपकी है या डिपार्टमेंट की है? डिपार्टमेंट मीन्स मैं डिपार्टमेंट हूँ अपने संसार जी। लेकिन जी ये जो ज़मीन है सर, इसका तो हाई कोर्ट से स्टे है इनके पास ना? स्टे का कोई ज़्यादा इलम नहीं है मेरे को, स्टे का मेरी कॉपी मिली नहीं मुझे। मेरी इनके वकील से बात हुई है, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब को बताया था और आपने कहा कि वकील को भी अंदर कर देंगे आप, कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, तो ऐसे कहने से नहीं होता कुछ, कहने अब कहने सुनने पे ना जाए, यदि मैं जो बोल रहा हूँ वो प्लीज इसका न्यूज़। हाँ, आप जी बताइए ना सर क्या हुआ? जी, यही है कि मैंने वो स्टेट लैंड अपने मेरी थी, तो मैंने उसको अपने प्रोजेक्ट, मेरा पैसा आ गया 90 लाख रुपया, तो वो 2 मिनट रुकिए और इस खबर को देखिए। दलित परिवारों की कब्र पर राहगीरों के लिए अब बनेगा आलीशान पार्क। ये कोई और नहीं करने जा रहा, ये एसडीएम चौकी चोरा ने कर दिखाया है। और एसडीएम चौकी चोरा की हिम्मत तो देखिए कि उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर को भी नहीं मानते। उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर को ताक पर रख करके एसडीएम चौकी चोरा ने दलित परिवार की भूमि पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस परिवार ने उच्च न्यायालय से जमीन के मामले को लेकर के स्टे ऑर्डर ले रखा था और इस स्टे ऑर्डर को ताक पर रखकर एसडीएम ने उस जमीन पर बुलडोजर चला दिया। जब परिवार ने यह सारी घटना अपने वकील को बताई तो वकील ने एसडीएम को फोन लगाया और उनसे यह पूछा कि जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर है तो आप इस जमीन पर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एसडीएम की हिम्मत देखिए और एसडीएम के हौसले देखिए कि उसने वकील को जेल में डालने की धमकी तक दे डाली। और हमारी जब एसडीएम से बात हुई, एसडीएम ने क्या कहा और इस परिवार के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। अब दलितों का, गरीबों का शोषण जम्मू कश्मीर में कैसे होगा, इस खबर को देखने के बाद समझ लीजिए। लेकिन कुछ महीने पहले जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और जब कुछ बड़े नाम उस इंक्रोचमेंट की ड्राइव के अंदर आए और जब ये कहा गया कि इनके ऊपर भी पीला पंजा चलेगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को रोक दिया गया। क्योंकि उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे थे उन लोगों के बड़े बड़े शोरूम थे, उन लोगों के की मेडिकल लैब थी जिनके ऊपर पीला पंजा चलने जा रहा था। उन लोगों ने एक फोन घुमा दिया और उस फोन घूमने के बाद विभाग तो क्या, एलजी मनोज सिन्हा भी शांत हो गए, मान लो जैसे कोई बुरा सपना देख लिया हो। लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट मोहिंदर कुमार। उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या। एडवोकेट साहब, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू संसार जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें कॉल की है। इस केस जी की मैं पैरवी कर रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट मोहिंदर है। इसकी जी हम रेवेन्यू कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं और हाई कोर्ट में इस मैटर को लेके ऑलरेडी ही हमारे ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है उसने स्टे ग्रांट किया हुआ है। तो जी उसमें हाई कोर्ट ने सीधा डायरेक्ट किया हुआ है डीसी और इसके जो डिप्टी कमिश्नर के साथ जो तहसीलदार और अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं कि आप इनको जब तक ये केस हाई कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक आप इन लोगों को इनकी इस जमीन से डिस्पोसेस नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि पहले जो ये जमीन थी ये शामलाट दे है ओरिजिनली पीछे, उसके बाद इसका रिकॉर्ड चेंज हुआ, उसमें इन्होंने स्टे लैंड कर दिया इसको। अब उसकी आड़ में ये क्या कोर्ट ने तो स्टेज में ग्रांट किया हुआ है। हमने इसमें सेक्शन 32 में डिक्लेरेटरी सूट जो है डिप्टी कमिश्नर के पास भी किया हुआ है जी जम्मू में कि इसको भाई जो जमीन की ओरिजिनल जो इसकी नॉमेनक्लेचर था शामलाट दे, इसको शामलाट दे ही कंसीडर किया जाए कि मुझे ओरिजिनल लैंड वही है, स्टे लैंड है ही नहीं है। तो उसके लिए हमारा एक केस वहां पे भी चल रहा है। हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया हुआ है इस केस में। बावजूद इसके कल मुझे जो मेरे जो क्लाइंट थे, ये जो मेरे पिटिशनर थे, इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर इस जमीन पे कल एसडीएम ने मशीनें लगा दी हैं। उसके बाद जब मशीनें लगा दी तो मैंने एसडीएम साहब से बात की, उनको जो स्टे ऑर्डर भी भेजा, बोलता मैं किसी स्टे ऑर्डर को नहीं मानता हूँ। मैंने बोला भाई आप स्टे ऑर्डर को क्यों नहीं मानते हो, आपको तो मानना पड़ेगा, जो कोर्ट का ऑर्डर है कि जो मेरा थोड़ी यहाँ किसी ये कानून सबसे ऊपर है, आपको मानना एसडीएम ही जो पड़ेगा। है एसडीएम जो है वो हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहे। बिल्कुल नहीं मान रहा है। उसने आज 2 मशीनें लगा रखी हैं वहां पे। सुबह मैंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको मैंने स्टे ऑर्डर की कॉपी भी भेजी है और फोटो भी भेजे हैं।
और वो कहता है कि जिस स्टेट लैंड है आप जो मर्जी कर लो, मैंने बंद नहीं करना है काम, आप मैं किसी कोर्ट को नहीं मानता हूँ। आज की डेट में उसने 2 मशीनें लगा रखी हैं। अब हमारे पास टाइम, आज हमने कंटेम्प्ट इसमें कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। आज हम छोटे छोटे जो भी हम अपना चलो कानूनी सिस्टम में जो हमारा जो भी बनता है हम कर रहे हैं। मैं कोर्ट में भी मेंशन करूंगा ये सारी बातें। लेकिन जी अफसोस की बात है क्योंकि इनके 2 कोई भाई हैं बाहर रहते हैं, वो जो इम्प्लाई हैं, बाकी तो सारे गरीब जो घर में रहते हैं। ये जोर जबरदस्ती करके वहां पे इन्होंने पुलिस मंगवाई। कल जो एसएचओ आया था मैंने उसको ऑर्डर दिखाया, वो चला गया। उसके बाद इसने खुद पता नहीं कहाँ से एक बारी भरकम पुलिस वहां पे लगा रखी है और 2 मशीनें लगातार लगाई हुई हैं। कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट कोर्ट ऑर्डर है, अगर आप उसमें आप पढ़ के भी बता सकते हैं। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि आप किसी भी मैनर में इनको डिसपोसेस नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो इस बंदे की जो एसडीएम जो वहां पर है, एक किस्म की जो गुंडागर्दी है। इसका जो एक्ट है वो गुंडों की तरह है। ये अल्लाह अवॉइडिंग सिटीजन नहीं है। जो बंदा संविधान को नहीं मानता, जो बंदा कोर्ट को नहीं मानता है, तो उसका माइंड कैसा होगा हम जहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये जो फैमिली है कौन लोग हैं, इनके नाम बता सकते ये हैं? दे ऑल आर बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। हम्म तो ये उनके साथ जो रवैया एसडीएम का ये बड़ा गंदा है। टोटल कितने लोग हैं इस इसके परिवार ऊपर में? एफआईआर होनी चाहिए अंडर एससी एसटी एक्ट में, क्योंकि ये हम्म बंदा जोर जबरदस्ती कर रहा है। कोर्ट ऑर्डर को नहीं जो बंदा मान रहा है। हम्म हम्म आप उनसे खुद बात कर सकते हैं, आप कोर्ट ऑर्डर आप दिखा सकते हैं उनको कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है। मेरी सुबह हम्म डिप्टी कमिश्नर को मैंने 2 बार कॉल की, जो जम्मू का डिप्टी कमिश्नर है। उसने हम्म मैंने फोटो भी उनको भेजी, स्टे ऑर्डर भेजा, मेरा फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। हम्म तो एक्ट ऑफ था जो रिस्पोंडेंट है बड़ा ये सही एक्ट नहीं है। ये मैं नहीं मानता कि ये लोग संविधान को मानते हैं या कोर्टों को हम्म मानते हैं, कोर्ट ऑर्डर को मानते हैं। कोर्ट अपना लॉ कोर्ट खुद देखेगा अपना कोर्स क्या करना है, वो तो हम हम्म देख लेंगे कोर्ट में। लेकिन हम्म। अफसोस इस चीज का है कि आप गरीब लोगों को कैसे जो उजाड़ा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस चीज को लेकर हमें बड़ा अफसोस है। कुल मिलाकर के कितनी जमीन है और इस जमीन में कितने लोग रहते हैं? ये टोटल 18 कनाल जमीन है, 18 कनाल है। हम्म और इसमें कुछ नेशनल हाईवे में चली गई है 6-7 कनाल। उसका भी हम्म इनको कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला है अभी तक। हम्म तो बाकी जो उसके साथ लगती थी, जो नेशनल हाईवे का फ्रंट था, उस जमीन की कॉस्ट अच्छी है। वहां हम्म पे अब तहसील बन गई है चौकी चौरा, उसकी वजह से जमीन की कीमत भी बढ़ गई है। तो हम्म अब उसकी नजर इसी जमीन पे थी, ये बस स्टेट लैंड है, उसने वो वहां पे मशीनें लगा के उसको वापस मतलब वो वगैरह कि मैं एंट्री इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहा हूँ। ये इंक्रोचर हैं। जो हम्म बंदे 70-80 साल से जिस जमीन को कास्ट कर रहे हैं, वो इंक्रोचर कैसे हो सकते हैं। और वो हम्म तो कोर्ट डिसाइड कर गया कि हम जो हैं, जो पिटिशनर जो हैं, वेदर दे आर इलीगल इंक्रोचर, जहाँ जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स है, ये कौन है, ये तो कोर्ट हम्म डिसाइड करेगा। हम्म तो ये एसडीएम थोड़ी करेगा। एसडीएम के पास थोड़ी पावर है जब कोर्ट में मैटर चल रहा है। हम्म। ये तो हम ये कहते हैं कि आपको क्या? उसकी गुंडागर्दी है, उसकी वो अपनी पावर की मिसयूज कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है। तो परिवार की इवन स्थिति मुझे इस मुझे वक्त उसने क्या है? थ्रेट किया कल, क्या मुझे काम करने से रोक रहे हो, मैं आपको अंदर डाल दूंगा और ये जमीन मेरी है। दीज आर द वर्ड ऑफ दिस एसडीएम। एसडीएम ने कहा ये मेरी जमीन है? हाँ मेरी जमीन है ये, दीज आर द वर्ड। मैंने मतलब बोला भाई उनकी तेरी नहीं है, जो स्टेट की जमीन है, जहाँ हम्म ऑनर की है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, तेरी कैसे हो सकती है। हम्म और मुझे मतलब उसने थ्रेट एसडीएम। किया कि मैंने फोन पे बात की, मुझे बोलता मैं आपको अंदर डाल दूंगा। हाँ, मतलब एक आपको वकील एडवोकेट, मैंने अभी बाहर के लोगों से भी बात की इसके बारे में, लेकिन मुझे बोलता कि मैं आपको अंदर डाल दूंगा। मैं बोलता तेरे को मैं अंदर डाल दूंगा। मतलब ये एसडीएम साहब का रवैया है? रवैया है। और डिप्टी कमिश्नर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं जाके। और एसडीएम से भी पूछ सकते हैं कि कल आपको जब वकील ने कॉल की, आपको जब ऑर्डर भेजे, बावजूद उसके आप कैसे कर रहे हो। और इनके जो सीनियर एडवोकेट जनरल है, मैंने उनको भी ये फोटो और ये ऑर्डर भेजा, हम्म उन्होंने भी इसको रोका। भी तो उन्होंने काम कैसे आपको स्टे ऑर्डर के बावजूद आप काम कैसे कर रहे हो वहां पे। उस पूरे इलाका में सिर्फ इस दलित फैमिली की जमीन को स्टेट लैंड घोषित किया गया है या और भी लोगों की जमीनों को किया? ये देखिए अभी स्टेट लैंड जो है, जो इन्होंने रोशनी में भी अप्लाई किया था उसमें, ठीक हम्म है। अब रोशनी जब हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसके हम्म बाद जो कुछ प्री एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें भी हमारा राइट बनता है, ओनरशिप राइट बनता है। उसी को हम्म लेकर हमने कोर्ट में रिट की हुई है। भाई हम्म हमारा जो इस जमीन को ओरिजिनली जो शामलाट दे है, अब उसको उसकी अगर जब जो शामलाट दे हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हमें इस जमीन के हम मालिक हैं पहले ही। ओरिजिनली हम्म वी आर द ओनर ऑफ द लैंड। हम्म अगर कुछ रेवेन्यू अथॉरिटी ने गलती की है तो उसमें हमारा कसूर थोड़ी है। हम्म। उस ठीक है एरिया में। एडवोकेट हाँ। जी। जी 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 सर। बोलिए। तो मेरा क्या है ना सर, ये है कि आपने इस मसले को उठाया है, आपने मुझे कॉल की रही है, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ।
और मैं चाहता हूँ कि इस मसले को अच्छे से उठाएं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि आपके जो ऑफिसर्स हैं किस तरह गरीब लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। हेलो। जी हाँ हाँ जी, एसडीएम साहब, मैं संसार सिंह बात जी कर रहा हूँ मीडिया से। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, संसार सिंह। कौन से मीडिया से बोल रहे हैं? मैं आरटीए इंडिया न्यूज़ का एडिटर इन चीफ बात कर रहा हूँ। आरटीआई न्यूज। आरटीए इंडिया न्यूज़, हाँ जी। अच्छा जी जी जी, क्या आ, शुभ नाम? संसार सिंह जी, संसार संसार, जी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कोई कोई है मतलब मामला, कोई स्टेट लैंड का कुछ ऐसा? स्टेट लैंड, हाँ मेरी लैंड है, स्टेट लैंड मेरी है ना वो। जी 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 बिल्कुल, हाँ नहीं, मेरी। आपकी है या डिपार्टमेंट की है? डिपार्टमेंट मीन्स मैं डिपार्टमेंट हूँ अपने, संसार जी। जी। हाँ जी जी संसार जी। क्या मामला है सर, ये कब से ये मामला आपकी नॉलेज में आया ये और क्या साल पहले हमने रिट्रीव किया, जैसे अपने रोशनी वाले हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आई ना, तो इन जी। डायरेक्शन इन कंप्लायंस टू हाई कोर्ट डायरेक्शन ही हमने वो किया था इसको, संसार जी। हम्म। किया था इनक्रोचर से। हम्म। जी जी जी, तो इसलिए अपने 90 लाख का वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अम्यूजमेंट पार्क बनने जा रहा है मेरे चौकी जोरा में। कुछ भी नहीं बना हुआ ऐसा हो जिसमें टूरिस्ट जो जम्मू से हम्म। राजौरी पहुंच जाते हैं, तो इसमें रुकने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। तो शॉर्ट स्टे के लिए अम्यूजमेंट पार्क बनेगा, जो हमारे चौकी जोरा वासियों के लिए कुछ बनेगा। तो मैं हम्म। तो ये कहता हूँ यार, मैं तो उधर जाके, या मेरे बच्चे जाके तो उधर खेलेंगे नहीं, मैं तो जम्मू में रहता हूँ। हम्म। तो वही है। जी जी संसार जी। ये कितनी जमीन है सर, और कितनी जमीन जो है वो संसार जी, एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दें। लोगों को आदत है ना स्टेट लैंड दबने की, तो स्टेट हम्म। लैंड को भी दबने देनी है, वो कोर्ट की डायरेक्शन को कंप्लाई करना है ना मैंने। हम्म। जी 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 संसार जी। चौकी चौरा में सर यही एक लैंड है सर जो स्टेट लैंड, और भी हैं? और भी हैं बथेरी, अपने वो की हुई है, हमने रिट्रीव की हुई है। आप कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा उसको। हाँ, कहाँ कहाँ से छुड़वा रहे हैं सर आप चौकी चौरा में? और फिलहाल अपना काफी जगह है, 17-18 तो मेरे सामने हैं जगह। हाँ हाँ, हम्म। जिनको मैंने पर्सनली बोर्ड लगाए हैं, 17-18 बोर्ड लगाए हैं। जी जी संसार जी। तो ये सभी खाली करवा रहे हैं सर आप? खाली करवा चुका हूँ। अच्छा, खाली करवा करवानी चुके। करवा चुकी, जब वो मूव चला था ना उसी में करवाई है। तो ये अपने अकॉर्डिंगली वो करवा चुका हूँ मैं। जी हम्म। संसार जी। लेकिन जी, ये जो जमीन है सर, इसका तो हाई कोर्ट से स्टे है इनके पास ना? स्टे का कोई ज्यादा इलम नहीं है मेरे को, स्टे का मेरी कॉपी मिली नहीं मुझे। मेरी इनके वकील से बात हुई है, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब को बताया था और आपने कहा कि वकील को भी अंदर कर देंगे आप, कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, तो वो ऐसे कहने से नहीं होता कुछ, कहने आप कहने सुनने पे ना जाए। यदि मैं जो बोल रहा हूँ वो प्लीज इसका न्यूज। हाँ, आप जी बताइए ना सर, क्या हुआ? जी, यही है कि मैंने वो स्टेट लैंड अपने मेरी थी, तो मैंने उसको अपने प्रोजेक्ट, मेरा पैसा आ गया 90 लाख रुपया, तो वो मैं लगा रहा हूँ, काम शुरू करा रहा हूँ। जी हम्म। जी जी हम्म। जी। तो वकील से क्या बात हुई थी सर, उन्होंने आपको बताया था कि ये कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का? कह रहे थे, तो मैं उस वक्त बिजी था काम में, मैंने कोई पूरा सुना नहीं उनकी बात को, सुन नहीं पाया क्योंकि बिजी था अपना और कहीं दूसरा भी एक जॉब चल रहा था, उसमें बिजी था अपने संसार जी। तो ये तो अगर सर फिर कोर्ट की वायलेशन हुई ना ऑर्डर की ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं, कोर्ट सिर मत है, कोर्ट सिर मत है, कोर्ट सिर हम्म। मत है। हम्म। कोर्ट सिर मत है मेरे। जी तो जी। वो तो कर दिया आपने सर अब? हाँ देखो ना, स्टेट 90 लाख रुपए आया ना, 90 लाख अमाउंट होता है ना, ये गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट के खजाने से आया, तो गवर्नमेंट के खजाने से लैप्स थोड़ी होने देना है हमने। जी लेकिन जी। न्यायालय भी तो कोई चीज है सर। न्यायालय सिर मत है, मेरे सिर मत है, न्यायालय मेरे सिर मत है। लेकिन वो तो वायलेशन कर दिया आपने, वो तो बुलडोजर चला दिया वहां पे। वायलेशन करेगा तो वो भुगतेगा, मेरे को तो इतना ही आता है अपने। खैर मैं वायलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लाई कर रहा हूँ हाई कोर्ट की ही डायरेक्शन। स्टेट लैंड जो दबी थी वो निकाली है, तो उसको मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। मंगल कामना करिए मेरे लिए कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, हमारे चौकी जरा वासियों के लिए, और अपने रजौरी पुंछ के जो लोग जाते हैं आते थे, वो आते आते स्टे करेंगे, दुआएं देंगे, पौधे लगेंगे, झरने अपने फुहारे वगैरह लगेंगे, तो इंटाइसमेंट होगी लोगों के लिए, रुकने की एक जगह बनेगी, थां बनेगा, लोग हम्म। 2 मिनट के लिए रुकने, शॉर्ट स्टे के लिए रुकेंगे। ऐसा लेकिन आप कई लोगों का आप तो ही घर। आसपास के चौकी जोरा आइएगा संसार जी, देखो जरा, आपने देखा होगा, कुछ हम्म। भी ऐसे देखने देखने लायक नहीं है, नहीं है। तो मैं चाहता हम्म। हूँ कुछ ना कुछ मेरे रहते, कुछ ना कुछ बन जाए हमारे वासियों के लिए, चौकी जोरा लेकिन वासियों। ये सही में आपकी नॉलेज में नहीं था कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर था इसका? नहीं था, नहीं था, ये नहीं था। जी जी। वकील ने तो ये कहा कि मैंने आपको बताया था। ब्लू फ्रॉम द बोल्ट ही आया अपना, कल उन्होंने बोला स्टे है, तो आई जस्ट गॉट सो मच शॉक्ड कि यार मेरी लैंड पे स्टे कर लग जाएगा, अजीब सी बातें होगी, यहाँ लोगों को ना, अजीब अपने बेचारों को, इलिटेट लोग हैं ना, तो चाहते हम्म। हैं चीज को जुजरप्त करें, अपने चीजों को दबा के रखें, चीज नहीं बनने दें। और कहते हैं मैं भूखा मर रहा हूँ, साला तू क्यों खा रहा है, दूसरा हम्म। गुआंढी की, इतनी मतलब इतनी माइंड सेट है ना बेचारों की। तो मेरे को हम्म। केवल फील करता हूँ उनके लिए, बेचारों के लिए मैं। पर फिर भी मैं चाहता हूँ नहीं, कुछ ना कुछ करना है मेरे को, गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी है, मैं कुछ ना कुछ करूँ। जी जी। ठीक है, मैं आपका पक्ष रख रहा हूँ सर इस खबर में, क्योंकि वकील ने जो स्टेटमेंट दी है तो हम आपकी स्टेटमेंट भी उसके साथ ले रहे हैं, ठीक है? उन्होंने बताया मेरे को, मैं सिर मत जो
अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।